गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ऊष्मागतिकी फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ फलन निकाले थे, मीन एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, प्रेशर। और आज का जो ऊष्मागतिकी फलन है जिसको पार्टीशन फंक्शन के रूप में निकालना है वो है गिव्स फ्री एनर्जी जी। इसका मान हम निकालना चाह रहे हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी की जो डेफिनेशन है, जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में इंटरमीडिएट्स में पढ़ी है, जी बराबर ई बार प्लस पी वी माइनस टी एस, जहाँ पर ई बार है वह ऊष्मागतिकी निकाय की माध्य ऊर्जा है, पी है ऊष्मागतिकी निकाय का दाब है, वी है ऊष्मागतिकी निकाय का आयतन है, टी है ऊष्मागतिकी निकाय का ताप है और एस है ऊष्मागतिकी निकाय की एंट्रोपी। तो ई बार प्लस पी वी माइनस टी एस है वह ऊष्मागतिकी निकाय की गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी जी को हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो कि ई बार माइनस टी एस से दी जाती है, इसको हम लिखें तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है जी वो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के पदों के रूप में प्राप्त होती है, जी बराबर एफ प्लस पी वी। और जो पी वी है वह गैस के पर मोल में पीवी बराबर होता है केटी। तो गिव्स फ्री एनर्जी जी बराबर एफ प्लस केटी पर मोल। गिव्स फ्री एनर्जी का मान है, यदि इस जी को अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो जो जी है वो पर मोल गिव्स फ्री एनर्जी प्राप्त होगी। तो जी बराबर एन एफ प्लस एन के टी। यहाँ पर एफ है वह है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जिसका कि मान हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला था और इस नोट्स के पेज पे भी दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 11, एफ बराबर माइनस के टी एल एन जेड। तो यहाँ पर मान रखा हमने जी बराबर माइनस एन के टी एल एन जेड प्लस एन के टी ऑलरेडी है, यहाँ से एन के टी कॉमन आया तो जी बराबर एन के टी 1 माइनस एल एन जेड। ये है इस गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल। और इसका जो मात्रक है, एनर्जी का मात्रक होता है जूल और ये पर मोल है, इसलिए जी का जो मात्रक है वो जूल पर मोल। ये पार्टीशन फंक्शन के पदों के रूप में ऊष्मागतिकी निकाय का गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा का मान है। अब हम नेक्स्ट जो ऊष्मागतिकी फलन है, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है, वह ले रहे हैं रासायनिक विभव, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल जो है वह उसकी परिभाषा से इसका फॉर्मूला जो है वो है म्यू। केमिकल पोटेंशियल को म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू बराबर डेल जी अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टी एंड पी, यानी निकाय का ताप और दाब स्थिर रखते हुए गिब्स एनर्जी में अणुओं की संख्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, वह उस निकाय का रासायनिक विभव कहलाता है। यानी म्यू बराबर डेल जी अपॉन डेल एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वह यहाँ ऊपर दी हुई है जो हमने निकाली है, जी बराबर एन के टी ब्रैकेट 1 माइनस एल एन जेड। इसका अणुओं की संख्या के सापेक्ष एन के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल अपॉन डेल एन एन के टी ब्रैकेट 1 माइनस एल एन जेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो म्यू बराबर आता है एन के टी कांस्टेंट है, इसलिए अणुओं की संख्या के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो 0 है। और जो सेकंड वाला पद है वो माइनस एन के टी डेल अपॉन डेल एन एल एन जेड एट कांस्टेंट टी एंड पी। ये है ऊष्मागतिकी निकाय का रासायनिक विभव, निकाय के ताप और दाब को स्थिर रखते हुए। इस तरह से किसी ऊष्मागतिकी निकाय के फलनों का मान
हमने निकाला सवितरण फलन के पदों के रूप में, यानी जेड के फंक्शन के इन टर्म्स ऑफ जेड पार्टीशन फंक्शन। अब हम निकालना चाह रहे हैं एनर्जी फ्लक्चुएशन, यानी ऊर्जा के उच्चावचन। एनर्जी फ्लक्चुएशन क्या होता है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में? तो मान लेते हैं कि कोई निकाय है जो कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में है। जब कोई निकाय ऊष्मा भंडार के संपर्क में रहता है, हीट रिजर्वियर के संपर्क में रहता है, तो निकाय की ऊर्जा माध्य ऊर्जा ई बार के निकट फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो इस फ्लैक्चुएशन का मान निकालने के लिए हमने माध्य ऊर्जा से स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन यूज में ली, जिसका कि मान होता है सिग्मा स्क्वायर ई बराबर, यहाँ ई है उस निकाय की ऊर्जा और ई बार है माध्य ऊर्जा। तो निकाय की ऊर्जा का माध्य ऊर्जा से डेविएशन यानी ई माइनस ई बार, और इसका स्क्वायर फॉर्म में लें, और यहाँ पर है बार। बार डिनोट कर रहा है माध्य मान को, यानी सिग्मा स्क्वायर ई बराबर ब्रैकेट ई माइनस ई बार का होल स्क्वायर ऊपर बार। अब इसको होल स्क्वायर को खोलें तो ई स्क्वायर माइनस 2e बार प्लस ई बार का स्क्वायर। अब यदि इस बार को हटाएं तो ई स्क्वायर बार पहली वाली आ जाएगी माइनस 2e बार स्क्वायर सेकेंड वाली टर्म हो जाएगी, और ई बार स्क्वायर थर्ड वाली टर्म हो जाएगी। पहले वाली टर्म में है ई स्क्वायर का बार, और दूसरी और तीसरी टर्म में जो है वो ई बार का स्क्वायर है। तो दूसरा तो है माइनस 2e बार स्क्वायर और थर्ड है प्लस ई बार स्क्वायर। तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस ई बार स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर ई का मान है वो समीकरण नंबर 1 से दिया जाएगा, जिसका मान है ई स्क्वायर बार माइनस ई बार स्क्वायर। ई बार का मान जो है वो माध्य ऊर्जा है, जिसका कि मान हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला है। ई बार का मान है पार्टीशन फंक्शंस के पदों के रूप में। तो माध्यमान है किसी भी संख्या का माध्यमान निकालने के लिए, जैसे कि हमने बताया था कि वाई बार बराबर होता है वाई आर पी आर। इसी तरह से एनर्जी का माध्यमान ई बार का मान हो जाएगा समेशन आर ई आर पी आर। पी आर क्या है यहाँ पर? किसी स्टेट आर में होने की प्रायिकता, जिसके की ऊर्जा ई आर है। और इसी तरह से इस ई बार में पी आर का मान रखें तो ई बार बराबर हो जाएगा समेशन ओवर आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर, समेशन आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर डिवाइड आ गया जेड। इसी तरह से जो सेकंड वाला पद है ई स्क्वायर का बार, ये तो है ई बार। अब हम निकालना चाह रहे हैं ई स्क्वायर का बार। ई स्क्वायर का बार का मान भी एक राशि है, तो इसको भी हम प्रायिकता के पदों के रूप में लिख सकते हैं, जिसका मान होगा समेशन आर ई आर स्क्वायर पी आर का मान रखा तो ई स्क्वायर बार बराबर समेशन ई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा ई आर अपॉन समेशन ओवर आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। तो ई बार बराबर आएगा 1/z समेशन ओवर आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर है पार्टीशन फंक्शन, तो 1/z समेशन आर ई आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। और जो ई स्क्वायर बार है इधर की तरफ और की तरफ दिया हुआ है ऊपर ई स्क्वायर बार, इसका माना जाएगा 1/z समेशन आर ई स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। इस ई बार और ई स्क्वायर बार का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो सिग्मा स्क्वायर ई बराबर आ जाता है ई बार का ई स्क्वायर बार का मान रखा हमने यहाँ से 1/z समेशन आर स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा ई आर माइनस ई बार का स्क्वायर। ई बार का हमने मान रखा 1/z स्क्वायर समेशन ओवर आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर का होल स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको नाम, जिसमें कि z बराबर है समेशन आर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। यदि इस पार्टीशन फंक्शन z का
बीटा के सापेक्ष अवकलन करें डेल जेड अपॉन डेल बीटा, तो उसका मान आ जाएगा माइनस समेशन आर ई आर e की पावर माइनस बीटा ई आर, और इसका डबल इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं और इसका वापस डिफ्रेंशिएशन करते हैं बीटा के सापेक्ष। डेल जेड अपॉन डेल बीटा समीकरण नंबर 3 का बीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर बराबर समेशन ओवर आर ई आर पहले से है ई की पावर माइनस बीटा ई आर एज इट इज अवकलन में, और माइनस बीटा ई आर में बीटा के सापेक्ष है इसलिए माइनस ई आर माइनस माइनस प्लस, तो समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है। डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर बराबर समेशन आर ई आर स्क्वायर ई की पावर माइनस बीटा ई आर। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से जो मान आए हैं उसका मान जो एनर्जी फ्लैक्चुएशन का फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर ई उसमें रखने पर, तो सिग्मा स्क्वायर ई बराबर 1/z समीकरण नंबर 4 से पहले वाले पद में रखेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर, और समीकरण नंबर 3 से रखेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल बीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी फ्लैक्चुएशन आया है इस मान को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो सिग्मा स्क्वायर ई के बराबर 1/z डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल सिग्मा स्क्वायर ई बराबर डेल अपॉन डेल बीटा 1/z डेल जेड अपॉन डेल बीटा, यानी 1/z डेल जेड अपॉन डेल बीटा का बीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो ऊपर वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। जैसे कि 1/z को कांस्टेंट रख दिया, डेल जेड अपॉन डेल बीटा का बीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर प्रथम पद आ गया, फिर डेल जेड अपॉन डेल बीटा को कांस्टेंट रख दिया, 1/z का बीटा के सापेक्ष किया तो 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल बीटा पहले से एक था तो समीकरण नंबर इस समीकरण में सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी माइनस 1/z स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल बीटा का होल स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर ई बराबर आता है डेल अपॉन डेल बीटा ब्रैकेट डेल अपॉन डेल बीटा ln z, और जो ई बार है माध्य ऊर्जा का मान है जो कि हम निकाल चुके पार्टीशन फंक्शन के रूप में, उसका मान होता है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। यदि हम इसमें माइनस दोनों तरफ गुणा कर दे तो इसमें कोई इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिग्मा स्क्वायर ई बराबर माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ब्रैकेट माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z, सिग्मा स्क्वायर ई बराबर माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z का मान ई बार, तो सिग्मा स्क्वायर ई बराबर माइनस डेल ई बार अपॉन डेल बीटा, इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। यानी कि जो एनर्जी फ्लैक्चुएशन है किसी निकाय का ऊष्मा भंडार के संपर्क में है तो निकाय की ऊर्जा माध्य ऊर्जा के निकट जो फ्लैक्चुएट करती है उस फ्लैक्चुएशन का मान समीकरण नंबर 5 के द्वारा दिया जाता है, और समीकरण जो 5 है वह है बीटा फलन के पदों के रूप में। इस बीटा फलन को हम टी से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी जो सिग्मा स्क्वायर ई है उसका मान निकाय के ताप के पदों के रूप में निकालने के लिए हम बीटा बराबर 1/kT का मान यूज करेंगे, क्योंकि बीटा बराबर होता है 1/kT और टी बराबर हो जाएगा, बीटा को नीचे ले आएंगे तो 1/kB। टी का बीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो डेल टी अपॉन डेल बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 1/बीटा, के तो कांस्टेंट रह गया, 1/बीटा का माइनस 1/बीटा स्क्वायर, और बीटा का बीटा के सापेक्ष अवकलन है तो 1, यानी डेल टी अपॉन डेल बीटा बराबर आ जाएगा माइनस 1/k बीटा स्क्वायर, और माइनस 1/k बीटा स्क्वायर में बी को यदि रिप्लेस करना है, बीटा को रिप्लेस करना है तो बीटा का मान रखेंगे kt, तो डेल टी अपॉन डेल बीटा का जो मान है वो आ गया बीटा का मान 1/kt रखने पर माइनस kt स्क्वायर। तो डेल अपॉन डेल बीटा को हम लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में डेल अपॉन डेल टी डॉट डेल टी अपॉन डेल बीटा, और डेल अपॉन डेल बीटा
बराबर हो गया डेल टी अपॉन डेल बीटा का मान हमने यहाँ से रखा, जो ऊपर अवकलन करके निकाला था वो है माइनस के टी स्क्वायर, माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, जिसको कि समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं। अब ये जो समीकरण 6 है, डेल अपॉन डेल टी डेल बीटा का मान माइनस के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, इस समीकरण नंबर 6 को समीकरण नंबर 5 में रखने पर जो सिग्मा स्क्वायर ई का मान है वो आता है के टी स्क्वायर डेल ई बार अपॉन डेल टी। तो यहाँ पर एनर्जी फ्लैक्चुएशन निकाय के ताप के पदों के रूप में, और डेल ई बार अपॉन डेल टी को सी कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो सिग्मा स्क्वायर ई है वो आता है के टी स्क्वायर सी, यानी कि जो एनर्जी का फ्लैक्चुएशन है वो निकाय के ताप T पर निर्भर करता है और निकाय की हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता पर निर्भर करता है। और यह है निकाय के लिए एनर्जी फ्लैक्चुएशन का फॉर्मूला है कि के टी स्क्वायर सी, इसकी डिपेंडेंसी है वो टेम्परेचर एंड हीट कैपेसिटी। अब जो भी वीडियो पढ़ाए गए हैं उसके लिए नोट्स आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इसमें हर वीडियो के साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उन नोट्स को देख करके, इस वीडियो को सुन करके और टॉपिक क्लियर करें। और यदि कोई टॉपिक में कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको पढ़ें और लास्ट में असाइनमेंट सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।